अक्सर किसी भी टीम को एक कप्तान की ज़रूरत होती है। कप्तान इसलिए कि टीम को एकजुट रखे और उसे निर्देशित करता रहे। लेकिन जिस तरह से बिहार में देखने को मिल रहा है कि अक्सर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव योजना तो बनाते हैं, लेकिन योजना बनाने के बाद जब समय आता है तो वो कहीं ना कहीं फरार हो जाते हैं। कप्तानी छोड़ करके वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विरोधियों को मौका मिल जाता है तेजस्वी यादव को घेरने का। अचानक से कल ऐसा ही हुआ। आपको पता है कि किसानों को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों के लगातार धरने पर बैठने को लेकर के उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा किया था कि वो उनके समर्थन में भारत बंद का हिस्सा बनेगी और उनका सपोर्ट करेगी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तैयारियों के साथ उतरी। कई पोस्टर और बैनर थे, कई तरह की बातें थी। आपको याद होगा कि हमने भी आपको बहुत पहले बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को औकात बताने के लिए और उसके नीतियों को दिखाने के लिए कई तरह के नए नए पोस्टर और स्वांग रचे गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के साथ तो खड़ी नज़र आई राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन कप्तान ही गायब नज़र आए। हालांकि पटना में ही थे तेजस्वी यादव, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़कों पे नहीं उतरे, जबकि उनकी टीम पूरी तरह से बंद को सफल बनाने के लिए प्रयास करती रही। हालांकि महागठबंधन के साथी भी थे और वाम दल भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। इसके अलावा और भी विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं वो सारे उतरे और उतर करके किसानों के साथ खड़े होने का अपना वादा निभाया। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। बिहार में महागठबंधन की पार्टियां राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। आज किसानों का बंद पूरी तरह से अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में बिहार में चल रहा था और महागठबंधन में खासकर आरजेडी समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतर गए थे। इस बंद को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिलों में भी कई तरह के आयोजन किए गए थे। इस दौरान राजद विधायक कहा जाए तो सड़कों पर थे ही, उसके बाद पदाधिकारी भी थे। जगदानंद सिंह भी पटना में नजर आए और पूरी मजबूती के साथ नजर आए। युवाओं की तरह वो इधर से उधर गाइड कर रहे थे। लेकिन इन सारे परिस्थितियों को देखा जाए और देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष कहीं ना कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी अचानक से दिल्ली रवाना हो गए और दिल्ली रवाना होने के बाद बंद को उन्होंने अपने टीम को यूं ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि गांधी सेतु से लेकर के जहां तक देखा जाए सब जगह बंद का असर नज़र आया। लेकिन इन सब में एक चर्चा ज़बरदस्त रही कि आखिर तेजस्वी यादव कहां हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बंद में शामिल नहीं होने पर आरजेडी की तरफ से कई तरह की बातें भी सामने आई। यहाँ तक कि जगदानंद सिंह ने भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि कप्तान हमेशा हो, लेकिन आप भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये उनके दिल बहलाने के लिए जो ख्याल हैं वो हैं। बाकी आपको आलोक मेहता ने भी कई तरह के बातें कही। उन्होंने कहा कि कप्तान का काम है निर्देश दे देना और कप्तान हर जगह नहीं आता है। आपने कब देखा है कि प्रधानमंत्री हर काम में सामने आते हैं? नीतीश कुमार कब किस चीज़ में हर जगह सामने नज़र आते हैं? यानी कि उन्होंने किसी भी तरह से तेजस्वी यादव के नहीं आने को, नहीं मौजूद रहने को उन्होंने सपोर्ट किया और उसे तेजस्वी यादव को बचाने का कोशिश किया। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप कोई बात करते हैं, कोई निर्देश देते हैं तो आपका वहाँ होना ज़रूरी है। इससे टीम को बल मिलता है। लेकिन तेजस्वी यादव के गायब होने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।